संसद का मानसून सत्र जारी है। सत्र के 13वें दिन आज राज्यसभा में एक बार फिर हंगामे के आसार है। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने स्विस बैंकों में भारतीयों का रुपया बढ़ने पर चर्चा का नोटिस दिया है। उन्होंने शून्यकाल में इस पर चर्चा की मांग की है। अब तक 12 दिनों में लोकसभा और राज्यसभा में 72 घंटे काम होना था, लेकिन लोकसभा में 29 घंटे और राज्यसभा में 20 घंटे ही काम हुआ है। महंगाई सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष आक्रामक है। वहीं कल विपक्ष ने लोकसभा और राज्यसभा में मंकी पॉक्स पर तत्काल चर्चा की मांग की थी। ऐसे में राज्यसभा में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि भारत और दुनिया में मंकी पॉक्स कोई नई बीमारी नहीं है। 1970 के बाद से अफ्रीका से काफी मामले देखने को मिल रहे हैं। WHO ने इस पर खास ध्यान दिया है। भारत में भी निगरानी शुरू हो गई है। लोकसभा की कार्यवाही की सीधी तस्वीर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला संसद में हंगामे के बीच कार्यवाही लगातार जारी है। मेरे प्रश्न के बारे में काफी मुझे आश्वस्त किया है और उन्होंने कहा कि सकारात्मक रूप से हम इसके ऊपर विचार कर रहे हैं, परंतु मेरा इतना निवेदन है कि RUB और FUB मेरे जैसे नाला निर्माण है 293 नंबर मालियों की ढाणी के अंदर, वहाँ 30,000 की जनसंख्या उत्तर की दिशा में रहती है और दक्षिण की दिशा में पूरा शहर बसा हुआ है। वहाँ आने जाने में बहुत बड़ी परेशानी हो रही है। इसलिए मैं चाहता हूँ, मंत्री महोदय जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि इसके बारे में आप जरूर कृपा करें, ताकि वो एक बहुत बड़ी समस्या है। ऐसे ही मेरे विजयनगर, अजमेर, सुभाष नगर में, नसराबाद क्रॉसिंग और मसूदा बांदरवाड़ा में भी ये समस्या है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत में मंत्री मोदी से निवेदन करना चाह रहा हूँ कि ये ज्वलंत समस्या है, इसको आप जरूर दूर करने की कोशिश करेंगे। अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी ने अपने इलाके की मांग रखी है। संसद में उन्होंने अपने क्षेत्र की समस्या उठाई है, जहाँ पे उसके ऊपर फ्लाईओवर बनाने की जरूरत है, जिसको हम रेलवे की भाषा में रोड ओवर ब्रिज बोलते हैं या रोड अंडर ब्रिज बोलते हैं, जो कि अंडरपास होता है। इसके बारे में देश भर में एक नया पॉलिसी का डिसीजन लिया जा रहा है अध्यक्ष जी, जो अभी विचाराधीन है कि जहाँ पर भी इस तरह की प्रॉब्लम्स है, वहाँ पे यथासंभव रेलवे ही अपने फंड से उस प्रोजेक्ट को अपने हाथ में ले ले, न कि राज्य सरकारों के ऊपर निर्भरता रखे। दूसरी बात, जो 3 लाख TVU से ज्यादा वाले LCs हैं, उन सबको प्रायोरिटी बेसिस पे लिया जा रहा है और सिंगल एंटिटी बेसिस पे काम करने की कंप्लीट प्लानिंग हो रही है। और साथ ही साथ जिन जगह पे, कई जगह पे ऐसी जगह जहाँ पे रेलवे ने अपना ढांचा बना लिया है, लेकिन राज्य सरकारें उसमें बैलेंस जो पोर्शन बनाना वो नहीं बना पा रही है, वहाँ पर भी राज्य सरकारों के साथ बातचीत चल रही है कि कुछ प्रोजेक्ट आप ले लो, कुछ प्रोजेक्ट हम ले लेंगे। ऐसे मिलके हर प्रोजेक्ट में एक सिंगल एंटिटी बना के काम करें। अध्यक्ष महोदय, मेरा इतना आपके मार्फत से मेरा मंत्री मोदी जी से निवेदन है कि 3 वर्षों में उक्त स्थानों पर बहुत बड़ी समस्या है, तो ओवर ब्रिज, अंडर ब्रिज और फुट ओवर ब्रिज, इसका निर्माण आप, राज्य सरकार वो तो काम रोड़ा अटकाने का काम करती है, परंतु तो आप विशेष तौर से ध्यान देकर इस मेरे समस्याओं का निदान करें। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सांसद महोदय ने बहुत सही बात कही है। कुछ राज्य ऐसे भी हैं जो विकास के नाम पे राजनीति करते हैं। अध्यक्ष जी, हम लोग विकास की राजनीति करते हैं, कुछ लोग विकास के नाम पे राजनीति करते हैं। तो जरूर ऐसे जैसे भी जितने भी मसले ऐसे होंगे, वहाँ पे माननीय सांसद महोदय के साथ बैठ के हम इसका, आप जरूर पधारें मेरे यहाँ, हम इसका मिलकर समाधान ढूंढेंगे। तेज पांडे, बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। रेलवे फुट ओवरब्रिज और ओवरब्रिज के कंस्ट्रक्शन में माननीय मंत्री जी, मेरे यहाँ कई जगहों पे कुछ विनियमताएं देखने को मिलती है, चाहे रेलवे द्वारा और चाहे जो प्राइवेट कंपनी के कॉन्ट्रैक्टर्स हैं। कटेहरी विधानसभा क्षेत्र में हाल ही में 1 फुट ओवरब्रिज के ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था रेलवे में, जिसमें से मजदूर गिर करके नीचे जो तार लगे हुए थे इलेक्ट्रिक के, उस पे गिर करके उसकी मृत्यु हो गई। उसको अभी तक मुआवजे को लेकर के
कोई स्पष्टीकरण नहीं है। और मेरा मंत्री जी से ये प्रश्न है कि इसके मुआवजे के लिए आपने क्या किया है, और आगे चल करके पूरे देश में अगर ऐसे मुद्दे हो रहे हैं तो लेबरों की सुरक्षा और सेफ्टी के लिए क्या प्रावधान किया जा रहा है और कैसे इसको सुनिश्चित किया जाएगा? अध्यक्ष जी, जिस तरह से बड़े पैमाने पे काम चल रहा है उसमें एक बड़ा परिवर्तन इस तरह से लाया जा रहा है कि जितने भी सेफ्टी प्रैक्टिसेस हो उन पूरे के पूरे सेफ्टी प्रैक्टिसेस को रिवैम्प किया गया है। और जो डिजाइन है सिस्टम्स का, एक तो आरओबी के स्टैंडर्ड डिजाइन बनाने की बहुत जरूरत थी, क्योंकि कई जगह ऐसा हो रहा है कि डिजाइन में वेरिएशन के कारण फील्ड में इम्प्लीमेंटेशन के टाइम में कुछ न कुछ दिक्कतें आ रही थी। तो स्टैंडर्ड डिजाइन्स बनाई गई है और विशेषकर जो अंडरपासेस है, अंडरपासेस के लिए भी स्पेशल एक डिजाइन बनाया गया है। तो इस तरह की जो भी जानकारी आएगी, इस तरह का जो भी विषय आएगा, उसके ऊपर जरूर उसका यथोचित कार्रवाई होगी। और माननीय रितेश जी के तो बहुत सारे विषय थे उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी के, उनके ऊपर अभी हाल ही में बंगा विश्वनाथम भी लिया गया। श्रीमती बंगा विश्वनाथम। Chairman sir, I would like to know from the Honorable Minister, as safety remains the focus area of railway operations, what measures is the government taking with respect to mechanized maintenance and inspection for overbridges, underpasses and foot over bridges in order to ensure safety and